Hello everybody, welcome back. In this video we are going to talk about second chapter टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है कि इंग्लिश में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, उसको हम पढ़ लेते हैं या फिर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कि रिकग्नाइज़ करना आना चाहिए आपको साउंड के बारे में। तो जब साउंड की बात होगी हमेशा फोनोलॉजी या फोनीम्स या फिर फोनोलॉजी या फोनोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है उसके, ठीक है। तो फ़ोन का यहाँ पे मतलब आ गया कि मतलब साउंड से रिलेटेड है कि जहाँ पे साउंड क्रिएट किए जाएगी, जहाँ फिर वॉवल्स आएंगे या फिर कॉन्सोनेंट्स आएंगे, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे, ये सब जो कहानी होती है ना फोनेटिक्स कहलाती है। फोनेटिक्स होते हैं कि जिसमें हम सिर्फ साउंड की बात करते हैं कि अगर हमारा साउंड अच्छे से मैकेनिकली हम साउंड को समझ लें तो हमारी जो लैंग्वेज है, स्पेल है, वो ठीक हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि फोनोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो कोई भी साउंड को जब क्रिएट किया जाता है तो हमारे उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, कौन सा मैकेनिज़्म, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैकेनिज़्म ऑफ स्पीच। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन से एस्पेक्ट हैं या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो साउंड को समझने की कोशिश करनी है कि वॉल साउंड कौन से होंगे, कॉन्सोनेंट कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे हमें स्ट्रेस देना है, कहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही है, कहाँ पे एयर ट्रांसमिट हो रही है। ये सब चीज़ें जो है फोनोलॉजीज़ में आती हैं और इसमें हम इसी को समझना ही फोनोलॉजी कहलाती है या फिर स्टडी ऑफ साउंड ऑफ द वर्ड्स जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। किस किस पे हमारा दबाव, मतलब हमारा स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, जो भी इंटोनेशन या फिर हम कहते हैं ना स्ट्रेस, पिच, ये सब चीज़ें, हमारा टीथ यूज़ होता है, हमारे लंग्स या फिर हमारे ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, ये सब चीज़ें फोनोलॉजी में आती हैं। दूसरा इसमें आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है वर्ड्स की बात, ठीक है। मॉर्फीम्स हमने पढ़े थे, तो जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के एक वर्ड बनेगा जिसका कुछ मीनिंग होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, वर्ड कैसे बना, ठीक है, उसके सफिक्स, उसके प्रीफिक्स, तो उसके अफिक्स, मतलब एक तरीके का कोई रूट वर्ड है जैसे अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस जो वर्ड है उसके आगे भी प्रीफिक्स लगा है, उसके पीछे भी अनहैप्पीनेस लगा देंगे तो फिर नेस जो है वो सफिक्स हो जाएगा। तो एक तरीके का वर्ड के साथ खेला जाता है, जब जब वर्ड्स रूट वर्ड के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स या फिर उसके वर्ड्स की फॉर्मेशन में बदलाव लाके उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको भी हम कह देते हैं कि लैंग्वेज का एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फीम से आया है मॉर्फोलॉजी, एंड जहाँ पे वर्ड्स की संरचना या फिर किस तरह से उसमें बदलाव लाके हम साउंड को क्रिएट करते हैं। थर्ड इसमें आता है सिमेंटिक्स, ठीक है, कि कोई भी वर्ड है, ठीक है, वर्ड है, हमें कुछ वर्ड्स अधूरे होते हैं, जैसे फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, तो वर्ड का मीनिंग निकलना चाहिए। कुछ वर्ड्स होते हैं कुछ अपने मन से नहीं बन सकते, उसका मीनिंग होगा तो उसको हम सिमेंटिंग कहते हैं। सिंटेक्स होता है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट मतलब एक एक तरीके का ऑर्डरली सिक्वेंशली कोई अल्फ़ाबेट्स को लिखा गया है, या फिर उसके वर्ड्स का अरेंजमेंट एक तरीके से जो मीनिंग आपको डिनोट कर रहा है। मान लो कि माई फादर, या फिर कुछ भी सिंटेक्स्टिकली मतलब कि अरेंजमेंट्स वर्ड्स की सही होनी चाहिए, ठीक है। पानी क्या बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं कि कुछ भी शब्द हम उसके सिंटेक्स्टिकली उसका प्रयोग सही होना चाहिए, मतलब कि एक तरीके का सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो, या फिर उसका मीनिंग एक बराबर तरीके से हमें मिले। सिंटेक्स वो भी होता है जैसे कि एक रूल्स होते हैं ना, हमारे रूल्स होते हैं, ग्रामर में रूल्स होते हैं, रूल बुक होती है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, जब हम उसको अप्लाई कर देते हैं उसको हम बोल देते हैं सिंटेक्स। कहने का मतलब है कि जब कोई भी रूल्स हम किसी सेंटेंस में लगा लेते हैं या फिर उसमें यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम सिंटेक्स बोल देते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो इतना आपको समझ में आया कि जो इंग्लिश में अगर हम साउंड सिस्टम की बात करें तो वो काफ़ी कोरिलेटेड है किससे, स्पेलिंग सिस्टम से। मतलब कैसे
कि जैसे हम हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जिस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी या फिर कैसा प्रोड्यूस करेंगी, जैसे भी शब्द लिखे होंगे या फिर सिंबल्स को जब वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, तो काफ़ी रिलेशन होता है कि जब हम जैसा हम साउंड क्रिएट करते हैं वैसा ही हमारी स्पेल होता है। इन दोनों का रिलेशन आपस में काफ़ी संबंधित है। साउंड और स्पेलिंग कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते, ठीक है, ये आपको नहीं समझना है। इतना आपको समझ में आया कि फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, सिमेंटिक्स और सिंटेक्स क्या होते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो फोनोलॉजी आती है जिसमें मॉर्फीम्स आते हैं, फिर हमारे सिमेंटिक्स आते हैं, सिंटेक्स आते हैं। इसको बहुत ही लेबोरेटिव तरीके से एक एक पार्ट में हमने करना है। तो हमको ये पता है कि इन जब साउंड जैसे व्यक्ति जैसे मान लो यहाँ पे आप सुनोगे, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं बढ़िया से। देखो, साउंड क्रिएट किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, ठीक है, स्पीकर क्या करता है, साउंड क्रिएट करेगा, और ये जब साउंड उसके माउथ से निकल रही है तो ये ऐसे ट्रैवल करते हैं। ये तो सुना ही होगा कि ट्रैवल होती है, जो हमारी साउंड होती है वो ट्रैवल करके आती है, साउंड वेव्स कह देते हैं इसको, ठीक है ना। और जब से ट्रैवल करके आती है तो ये हमारे कान तक पहुंचती है या फिर हमें सुनाई देती है वो शब्द। तो कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, मान लो कि मैं स्पीकर हूँ, मैंने कुछ बोला, तो ये बोलते समय पहले ये एयर में फ्लो करेगी, एयर में ये साउंड क्रिएट होगी और फिर ये एयर से हमारे कान तक पहुँचेगी। ये व्यक्ति जो लिसनर है उसके कान तक पहुँचेगी। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं फोनेटिक्स या फिर फोनीम्स, ठीक है। और इस तरह में जो प्रोसेस है, जो व्यक्ति बोल रहा है अपने मुंह से ही बोल रहा होगा, ठीक है, उसके मुंह से जब वो एयर यहाँ पे है ना, मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से एयर निकलती है। हम कहाँ से बोल रहे हैं, ट्रैकिया से बोल रहे हैं, विंड पाइप, लंग्स, इसका यूज़ हो रहा है। जो स्पीकर है वो किसका यूज़ कर रहा है, मतलब जब वो कोई भी शब्द क्रिएट कर रहा है तो वोकल कॉर्ड्स का यूज़ करेगा, या फिर जो हमारे गले में हमारी जो विंड पाइप है जिसमें एयर का आना जाना चलता रहता है, तो स्पीकर का जब वो बोलना शुरू करता है, जब वो साउंड क्रिएट करता है, जो अब अपने ट्रैकिया से या फिर विंड पाइप से जो वो साउंड निकलती है, उसके दौरान उसमें यूज़ होने वाले जो भी चीज़ें हैं, लाइक हमारी यू नो ये कह सकते हैं कि उसमें यूज़ होने वाली हमारी वोकल कॉर्ड्स हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती हैं वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट इसमें आता है वोकल कॉर्ड्स के अलावा विंड पाइप होगी जो कि हवा को पास ऑन करती है, ठीक है। हमारे जब हम अंदर इनहेल करते हैं, जब आपने सुना होगा कि जो सिंगर्स होते हैं जब वो गाते हैं, ठीक है, बहुत सारी हवा उनके अंदर चली जाती है, बहुत सारी वो हवा पहले भर लेते हैं, फिर धीरे 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 वो एक्सेल करते हैं। तो इनहेल एक्सेल की बात यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी कि भाई जो एयर है वो जब वो अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है, जब अंदर लिया जाएगा तो वो अंदर क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, और फिर जब वो बाहर छोड़ी जाएगी तो उसको एक्सपैंड कर देंगे। एक तरीके का आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आना चाहिए कि जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे एयर का फ्लो होना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी में एयर ज़्यादा अंदर चली जाती है, फिर एयर का वही यूज़ करते हुए वो धीरे 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 अपनी साउंड को कम 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 करते चले जाते हैं। देन मेकिंग साउंड, जब भी हम कोई साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उस समय हम जो एयर होती है वो मूव कर रही होती है, ठीक है ना, इनहेल एक्सेल जो बात अभी हमने की। तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले के अंदर। एक वोकल कॉर्ड एक अब इतना डीप जाने की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें यहाँ पे मैकेनिज़्म समझना है कि अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। तो वोकल कॉर्ड इन द लैरिंक्स, ठीक है, जो लैरिंक्स है एक पार्ट है हमारे वोकल कॉर्ड का, मतलब लैरिंक्स एक हमारे ट्रैकिया का पार्ट है, ठीक है, जहाँ से वॉइस निकलती है। तो वो
वहाँ पे एयर पास ऑन होती है, ठीक है, पास ऑन होती है और फिर थ्रोट हम गले से एंड आउट, फिर एंड आउट थ्रू द माउथ एंड नोज। जब वो जो जो हवा हमने अंदर लेके गए, इनहेल किया हमने जो हवा, वो जो हवा निकलने का जो दो एरिया होते हैं, दो एरिया, एक तो होता है माउथ कि मुंह से हवा निकल जाती है वो थोड़ी, और थोड़ी नाक से भी निकलती है, इसीलिए जो आवाज़ होती है वो माउथ से भी आती है और नाक से भी, ठीक है। इस तरह से जो एयर फ्लो करती है वो हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन करती हैं। कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिसमें मान लो कि कुछ वॉवल्स हमने बोले तो उसमें साउंड क्रिएट होती है, ठीक है, और कुछ कॉन्सोनेंट में साउंड क्रिएट नहीं होती है। अगर गले एडम एप्पल होता है, हमारे जो गले में जो एडम एप्पल होता है, मान लो कि ये गला है, यहाँ पे एडम एप्पल है, अगर यहाँ पे आप 2 फिंगर्स रखोगे और 2 फिंगर्स जब रखोगे और बोलोगे ज़ील, तो ज़ील जैसे करोगे तो मतलब एक तरीके का हम साउंड क्रिएट होता है, एक तरीके का आपके गले में ऐसे झंझनाहट, मतलब ऐसे तरीके की मतलब एक तरीके का लॉन्ग साउंड आएगा। और फिर अगर कुछ जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे कि जिसमें साउंड कम आता है, जैसे सील, सील पे अगर आप बोलोगे सील तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड पे नहीं होगा। तो ये आपको समझना होगा कि जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, क्योंकि उसमें एयर का फ्लो ज़्यादा होता है, एज इट मूव्स एयर फ्लो इज़ मॉडिफाई थ्रू द एयर, जो एयर फ्लो है उसको मॉडिफाई किया जाता है वोकल कॉर्ड्स की माध्यम से, और फिर उसके बाद बाय ओपनिंग द वेलम टू लेट पार्ट टू फ्लो गो आउट थ्रू द नोज। अब जो हमने साउंड अंदर जो हमने हेयर लेके गए हैं, वोकल कॉर्ड उसको मॉडिफाई करती है एंड उसको नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू बाहर कंप्लीटली क्या करती है, निकालती है, ठीक है। अब ये पार्शली भी होती है और कंप्लीटली भी होती है। मैंने कहा कि जिसमें जिसमें ज़ की साउंड आ रही है तो वो उसमें साउंड कैसी होगी, या फिर किसी में साउंड ही नहीं आ रही है तो उसमें जो वाइब्रेशन में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तो हम कह देंगे कि भाई यहाँ पे वोकल कॉर्ड का कुछ गड़बड़ या फिर एयर फ्लो का यहाँ पे सिस्टम चलता है। तो भाई जब तक हमें ये ना, आपको इतना नहीं समझना है, इतना आप समझ जाओगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज हम जब हम सीखते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज सीखते समय ये जो चीज़ें होती हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होती है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स और सिंटेक्स। और जब यहाँ पे बात की गई कि कैसे सबसे पहला काम क्या होता है कि जो साउंड होती है वो कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है, कि वोकल ट्रैक के माध्यम से होती है, फिर साउंड वो हमें कान तक पहुँचती है, फिर इस तरह से वो ट्रैवल करती है। ये तो आगे मैकेनिज़्म में होगा, बट इसमें आपको इतना ही लिखना है कि थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो। मैकेनिज़्म क्या होता है, मैकेनिज़्म होता है कि ऑर्गन या फिर प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, मैकेनिज़्म कह सकते हैं कि एक तरीके की प्रोसेस, किन किन स्टेप्स से स्पीच जो है वो निकलती है। तो एक तरीके का ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी न्यू है हमारे लिए। तो स्पीच का प्रोडक्शन कैसे होता है, स्पीच कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, हम जो भी हम सोचते हैं ना, ये तो हमने सुना है कि लिसन करेंगे तो हमारे थॉट्स बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं कि स्पीच कैसे निकलेगी गले से, वो स्पीच साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे निकलती है। तो स्पीच जो प्रोड्यूस होती है वो जो भी हमारे थॉट्स होते हैं उसको ट्रांसलेट किया जाता है स्पीच के माध्यम से। दिस इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलिवेंट ग्रामेटिकल फॉर्म एंड आर्टिकुलेशंस, ठीक है। एक तरीके का आपको इसमें समझना पड़ेगा कि एक तरीके का मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म क्या होता है, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस होती है कि स्पीच, जब आप स्पीच क्रिएट कर रहे हो या साउंड क्रिएट कर रहे हो, तो साउंड क्रिएट करते समय कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं जिसमें आप आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो तरीके से, ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या क्या साउंड क्रिएट होती है। एक तरीके का आपको
ये दिमाग ख़राब करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये देखो गला, ठीक है, ये हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं। ये जो है ये देखिए गले के सीधे एडम एप्पल वोकल कॉर्ड ही कहलाती हैं। फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, और फिर उसके बाद ये जो हमारा थ्रॉट हो गया, या फिर हमारी टंग हो गई, हमारा एलिग्रोटर हो गया,